मनीषा, श्रेया, सविता, अर्पणा, जितने भी हैं सभी अपना वीडियो अपना ऑन कर लेंगे। और सबसे पहला प्रश्न, ये जितने भी हैं सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कक्षा में हैं और कक्षा में आपको कक्षा जैसे रही, मात्र 30-40 मिनट हम लोग रहेंगे और 10 मिनट भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे गति में। ऑन कर लेना है, भले बच्चे का खाना वाना बन रहा है पता है मुझे, खैर ठीक है। पहला प्रश्न हमारा ये होता है, जो कि जब भी हम चर्चा करते हैं, जो कि ये सफिक्स इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो हम सफिक्स की बात करते हैं, प्रीफिक्स की बात करते हैं, इसका बेसिक क्या है ये समझने का पहले प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, तमुल प्रत्यय है, इस तरह करके हम लोग पढ़ लेते हैं। या फिर सु जैसा मूर्छस इस तरह पढ़ लेते हैं, या फिर लकार पढ़ लेते हैं, या फिर प्रत्यय पढ़ लेते हैं, या फिर हम इधर स्त्री प्रत्यय में आकर के 2-4 पढ़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप पढ़ लेते हैं तो पार्टिकुलर वो तो समझ जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं। वस्तुतः आपने पढ़ा क्या है, जहां तक जरूरत होती है उसको तो निपटा लेते हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ पता ही नहीं होता है। तो सबसे ये आगे पीछे हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम प्रयास ये करेंगे कि ये जो सफिक्स हैं अर्थात प्रत्यय हैं, उनको एक एक करके समझें। क्योंकि ये जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं, और जितना कठिन हम समझते हैं उतना कठिन भी नहीं है ये। तो इसीलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देखेंगे। इसीलिए मैं कहा था सभी को जो कि कंपलसरी ज्वाइन करेंगे। उसका कारण यही था कि आज आप ज्वाइन नहीं करते, आज जो चर्चा हो रही है, हालांकि आप इसमें से बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन आज की चर्चा अगर नहीं सुनते हैं, कल से जो हम सफिक्स को और विस्तार में चलेंगे वह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम सफिक्स करते हैं तो सफिक्स से पहले होता क्या है कि व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जब भी आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो आपके लिए कुछ इनिशियल स्टेज होता है। जैसे कि सबसे पहले वर्णमाला आप सीखते हैं, बहुत सहज है, इसको बहुत स्ट्रेस में मत लीजिएगा, एकदम आसानी से समझने का प्रयास करिए कि हम व्याकरण में क्या क्या पढ़ते हैं और प्रत्यय की स्थिति कहाँ पर है। उसके बाद हम प्रत्यय को समझेंगे। आप पहले समझते हैं जो कि स्क्रिप्ट को समझ, वर्णमाला को समझते हैं, वर्णमाला के साथ ही आप लिपि को समझते हैं कि कौन सी लिपि में हम लिखे पढ़ें। जैसे कि कहीं पर ओडिया लिपि चलती है, कहीं पर ब्राह्मी में पढ़ा करते थे हम लोग, कहीं पर सामान्य रूप से हम लोग देवनागरी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं तो देखते हैं जो कि वर्ण से शब्द कैसे बनते हैं, और फिर वो शब्द जो है उनकी वो कितने प्रकार के होंगे, जिसको कि अंग्रेजी में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें, या संस्कृत में आएंगे तो 4 प्रकार के शब्द आप देखते हैं। 4 प्रकार के शब्द में किन किन को देखते हैं आप, तो यही ये एक एक करके आते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, तो नाम पद को देखते हैं, ये 4 हैं। अंग्रेजी में तो आप 8 देखते हैं, यहाँ पर 4 देखते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब नाम में आते हैं तो नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये आ जाते हैं। फिर इज इक्वल टू वर्ब आ जाता है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं जो कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग की चर्चा हम लोग अभी करेंगे ही। इसके बाद सफिक्स के बाद चर्चा हम करेंगे। उपसर्ग कहते हैं ना, जो कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। तो उपसर्ग जो 22 हैं उनको प्रपरा औपसमानु ये आप देखते हैं। और निपात, निपात का प्रयोग सामान्य रूप से आप लौकिक संस्कृत में स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन निपात का प्रयोग च आदि वैदिक प्रयोग अधिक होता है। तो कुल मिलाकर के आपने ये देख लिया कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने व्याकरण में, तो वर्ण समाम्ना से प्रारंभ करके आप पद तक आए, पद का विभाजन आपने किया। अब पद का विभाजन जब किया आपने, तो आपको समझने की जरूरत होती है जो कि
इसका प्रयोग कैसे करें पद को, क्योंकि शब्द आपने बनाया वर्णों के समुदाय से, और वर्ण के समुदाय से जो आपने शब्द बनाया, उस शब्द अर्थात प्रातिपदिक बनाया, प्रातिपदिक से फिर आपने पद बनाया। पद कैसे, तो सुप्तिंगंतम पदम और कृतद्धित समासाश्च। इसको सीरियसली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय मैं बता रहा हूँ, और यहीं से आपका रास्ता जो है वो बाइफरकेट होगा, जो कि कहाँ आपको जाना है, क्या समझना है, वो यहीं समझ पाएंगे। तो ये 4 प्रकार के पद हुए, कृत तद्धित, ये 4 प्रकार के जो शब्द है, कृत तद्धित, सॉरी, ये नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 प्रकार के जो बताए, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में आप ये 4 ही देखेंगे, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब नाम पद जो है, नाम पद में खास करके जो आप संज्ञा की बात कर रहे हैं, सर्वनाम की बात कर रहे हैं या विशेषण की बात कर रहे हैं, इनको क्या करते हैं आप, क्योंकि इनको आप एज इट इज नहीं प्रयोग कर सकते हैं व्याकरण में, यथावत जैसे मर्जी हो वैसे नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम विपिन है, तो हम संस्कृत व्याकरण में ऐसे नहीं कर सकते विपिन आगच्छति, विपिन गच्छति, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या करते हैं आप, करते हैं आप क्या, जो कि विपिनः आगच्छति, ठीक है। अब जो व्यवहार में जो लाया जाएगा, पद जो बनाते हैं आप, वो पद के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसको आप समझें, जो कि ये जो आपने प्रातिपदिक देखा था, प्रातिपदिक से पद तक कैसे पहुंचे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यहीं पर आपको प्रत्यय की आवश्यकता पड़ जाती है। अब प्रत्यय अलग अलग चलता है, जो कि प्रातिपदिक से आप पद बनाना चाहते हैं, उसके लिए होती है। कहीं पर आपको धातु, मूल धातु जो है, मूल धातु से पद बनाना चाहते हैं, अर्थात तिङंत बनाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ता है। कहीं पर आपको पहले से प्रातिपदिक जो है पुंबाची, उसको स्त्रीवाची बनाना चाहते हैं, वहां पर जरूरत होती है। कहीं पर धातु से आप शब्द बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जरूरत होती है। कहीं पर आपको पद है, उस पद से फिर पद बनाना चाहते हैं, वहां पर जरूरत होती है। तो अलग अलग प्रकार से आपको प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और अलग अलग प्रत्यय इसी तरह से होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो प्रत्यय क्या है, कितने प्रकार का है। तो प्रत्यय का प्रयोग मोटे तौर पर आप समझ लिए कहां से कहां हम चले थे। पहले हम वर्ण आदि को हमने समझा, उसके बाद पद, ये प्रातिपदिक अर्थात मूल शब्द को व्यवहार में लाने के लिए, संस्कृत व्याकरण के अनुरूप लाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए आप नाम देते हैं क्या, क्योंकि ये जब किसी शब्द के अंत में जो स्ट्रिंग जोड़ा जाता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ बदलता है, इस तरह करके आप प्रत्यय की परिभाषा देते हैं, ठीक है। और उपसर्ग का देते हैं, जो कि किसी शब्द के आगे आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तित करता है, ठीक है। तो हम अभी उपसर्ग पर नहीं पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो बाद में लग करके। अब बाद में लग करके तो किसी से थोड़ी लग जाता है, उसका फिक्स है, जो कि इस कंडीशन में इसके साथ ही लगेगा। तो उसके बाद होता क्या है, जो कि आपने देख लिया, जो कि नाम में हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तो ये तीनों में ही वो जरूरत पड़ेगी आपको प्रत्यय की। आख्यात तो आप जानते हैं क्रिया, उसके लिए भी हम आवश्यक चर्चा करेंगे। आख्यात में भी आपको प्रत्यय की आवश्यकता होगी। जब आप तिंग का करेंगे या कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो आख्यात की बात करेंगे हम। अब हम एक एक करके आते हैं, प्रत्यय क्या है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो एक एक करके हमें बताएंगे, जो कि प्रत्यय है क्या। ये श्रेया कुछ जानकारी, प्रत्यय क्या है। वैसे जिनको जानकारी है वो हैंड रेज करिए, क्योंकि मैं एक एक करके पूछूंगा और आप नहीं हाँ करेंगे, उससे बेहतर है, क्योंकि जिनको पता है प्रत्यय क्या है वो पहले बताएंगे, ठीक है। आप ना अनम्यूट करेंगे और डायरेक्ट आप बताएंगे, क्योंकि प्रत्यय क्या है अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं।
चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं इसी में। देखिए प्रत्यय के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा, जो कि सामान्य रूप से तो यही है, जो कि किसी शब्द से लग करके और उसका अर्थ परिवर्तन करे। लेकिन इतने से ही केवल हम नहीं समझेंगे इसको, यह अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से अंत में ही जुड़ेगा, लेकिन अलग अलग तरह से जुड़ता है। कभी प्रातिपदिक से जुड़ेगा, कभी धातु से जुड़ता है, कभी यह पद जो बना हुआ है उससे जुड़ता है। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से जुड़ता है। लेकिन वो बात सही है जो कि किसी शब्द के अंत में लग करके धातु भी आप जोड़ सकते हैं, धातु के अंत में लग करके वह पद बनाता है। सामान्य रूप से इतना आप कर सकते हैं अभी, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है। अगर लक्षण हम देखें व्याकरण की दृष्टि से, ये ज्योति नहीं आई है ना, ठीक है। आप लोगों में से कोई एक नोट करके रखे होंगे, क्योंकि जो जो अनुपस्थित होते हैं कक्षा में, क्योंकि अब थोड़ा स्ट्रिक्टली हमें रखना पड़ेगा, कक्षा को ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या, जो कि एक प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय ये कहा गया है। और फिर हम देखते हैं काशिका में इसका विस्तार पूर्वक विवरण प्राप्त होता है कि इसका लक्षण क्या है, इसको लेकर के। हालांकि लक्षण कहीं पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम आपको लक्षण लिखवा देंगे। जब हम कल विस्तार में चर्चा प्रारंभ करते हैं, अर्थात कल या परसों जब ये, तो हम आपको ये लिखवा देंगे जो कि है क्या। तब तक आप लोग स्वयं से या जो भी आपके संपर्क में हो व्याकरण के, उनसे आप नोट करके रखिए। क्योंकि मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा उसके बाद, क्योंकि आप जो कक्षाएं होंगी उनमें निरंतर आप लोगों को भी सम्मिलित रहना पड़ेगा। हाँ अर्पणा, हम लोग तो हम तो केवल अक्तवतु और वो सत्री परिचय प्रत्यय और तुमुन तव्यत तेज परिचय पर है। नहीं ठीक है पढ़े हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना, जो कि तुम प्रत्यय पढ़ लिए तो प्रत्यय क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। जी, इसी लेकिन वही मूल है कि मतलब हम नहीं ये नहीं नहीं समझ पाते हैं नहीं कि ठीक है, भूतकाल। मैं जड़ से ही बीमारी का मैं इलाज कर रहा हूँ। जो कि मैंने अभी आपको हिंट्स दिया, जो कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय ये दिया गया है, अणदित सवर्ण से चा प्रत्यय, बहुत तरह की बातें आप देखते हैं सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में आप काशिका में भी देखते हैं। सामान्य रूप से जो हिंट्स दिया जाता है, जो कि ये ये शब्दों के इसके धातु या इसके अंत में जुड़ करके जो प्रयोग होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ये सभी आप जानते हैं। आपको इसीलिए 2 दिन का समय दिया गया है, जो कि आप आराम से खुद भी पढ़िए और दूसरे से पूछिए। अगर आपको ये लगता है ग्रंथ देखिए और आप खोजने का प्रयास कीजिए। फिर मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि वो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि वो आपको ध्यान में नहीं होगा, मैं जानता हूँ। लिखवा दूंगा प्रत्यय क्या है। अब हम आते हैं, तो पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, जो कि प्रत्यय की उपादेयता क्या है, ये आप नोट कर लीजिए अपने लिए। ये लॉन्ग टर्म आप सीख रहे हैं, ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सीख रहे हैं। नहीं तो मैं आपको बता देता जो कि तुम क्या है तो क्या है, और मैं इतिश्री कर देता। लेकिन यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं वो इस तरह से आप पढ़िए जो कि आपको हर दृष्टि से आपके लिए उपादेय रहे, और फॉर फ्यूचर आपके लिए वह काम का है। और इसी कारण से मैं जो आप लोगों को सभी को स्ट्रिक्टली मैंने कहा, जो नहीं आपको वीडियो ऑन करना है, आपको यहाँ पर रहना है, क्योंकि कक्षा लगनी चाहिए कक्षा जैसे, और तभी मैं भी अधिक से अधिक दे पाऊंगा। नहीं अगर आप लोग फॉर्मेटिव में रहेंगे तो आप लोग बस ओरली सुनते रहिए और हम भी टाइम पास करेंगे, अपना टॉपिक खत्म कर देंगे। तो इस तरह नहीं, थोड़ा सजीव तो ठीक रहेगा, ठीक है। और जो नहीं आते हैं उनको भी हम यहाँ स्ट्रिक्टली मैं 2-3 दिन देखूंगा, उसके बाद मैं रिमूव उनको क्लियरली कर दूंगा, क्योंकि ये सब ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेहनत करता हूँ और मेहनत चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए, अब आप करेंगे क्या, जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सामान्य रूप से जितने भी हैं आप प्रत्यय को कर देखें। सम्मिलित रूप से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो टोटल 5 प्रत्यय आपको दिखाई पड़ेंगे मोटे तौर पर। तो पहला मैंने बताया प्रत्यय का क्या क्या उपादेयता है, ये तो आप
जब पूरा पढ़ लेंगे तब खुद ही लिखेंगे आप इस पर एक निबंध टाइप में। दूसरा प्रश्न होगा प्रत्यय क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग भी खोजिए और मैं लिखवाऊंगा आपको। तीसरा है प्रत्यय कितने हैं, प्रत्यय कितने हैं, मैं मोटे तौर पर पूछ रहा हूं अभी, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। प्रत्यय कितना है, 5 है। तो कौन कौन से हैं 5? तो प्रथमतः आप नोट करते जाइए, सुप प्रत्यय है, दूसरा तिंग प्रत्यय है, तीसरा कृत प्रत्यय है, चौथा तद्धित प्रत्यय है और 5वां स्त्री प्रत्यय। ये 5 ही है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लाना है अपने में। जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं बहुत सोच समझ के मैं बता रहा हूं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं लाना है। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन मिलता भी है तो उसको तब तक साइड में रखिएगा, एक बार हमसे चर्चा कर लीजिएगा, फिर बोलिएगा कुछ ना, लेकिन दिमाग में नहीं लाना है जो कि मैंने वहां तो 2 पढ़ा था, यहाँ पर 3 पढ़ा था, यहाँ पर 1 पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं। 5 कह रहा हूं तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर कट नोट करिए और चैलेंजेबल स्थिति में आप रह सकें, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी आप पढ़ रहे हैं उनमें आप एक ऐप है, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपके लिए उपादेय रहेगा। एक तो ये वेबसाइट है, ये आपके लिए बहुत ही उपादेय रहेगा, sanskritabhyas.in, sanskritabhyas.in है। ये आप एक वेबसाइट है, ये जो स्क्रीनशॉट है वो उसी का है। यहाँ पर आप जाएंगे तो नॉन प्रोनाउन और वर्ब जो है इसके लिए बहुत कुछ सामग्रियां मिलेगी आपको, इसलिए मैंने ये लिंक दिया है आपको। ये किसी सज्जन ने बनाया है और बहुत ही बेहतर है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे भी एक महत्वपूर्ण में है जो कि इससे भी महत्वपूर्ण में एक और आपके पास ये तो वेबसाइट है, एक ऐप है, वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, लगभग सभी व्यक्ति इंस्टॉल कर लीजिएगा अनिवार्य रूप से, आपके लिए बहुत ही उपादेय रहेगा ये। और जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना उपादेय है आपके लिए। ये तिंग और कृत के संदर्भ में आपका एक ये होगा, तिंग कृत कोशः करके एक ये प्राप्त होगा। अगर आपको दिख रहा हो यह स्क्रीन मेरा, इस तरह का आपको दिखाई देगा। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ, जब इंस्टॉल करते हैं तो उस समय में आपको खोजना होता है, तो बीच में जो आइकन दिखाई पड़ रहा है उसी तरह का आइकन आपको शो होगा जो आपको ये करना है। हालांकि आप देवनागरी में लिखेंगे तिंग कृत कोशः, ये तिरुपति विद्यापीठ द्वारा और संस्कृत भारती बेंगलुरु द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ये आचार्य जनार्दन हेगड़े जी ने इसको कंपाइल किया है, तो बहुत ही अच्छा है। मैं ये किसी संस्था और किसी इसके कारण नहीं कर रहा हूँ, इसमें कंटेंट जो है उसके कारण मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। वो तटस्थ होकर के बहुत ही बेहतर वर्क है, और हर एक संस्कृत के जो व्यक्ति हैं उनको उनके मोबाइल में ये होना चाहिए। ये प्रचार प्रसार की दृष्टि से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दृष्टि से कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपको इसलिए जरूरत होगी, जो कि अभी मैं चर्चा करूंगा, जो कि इससे ये प्रत्यय होगा, इससे ये प्रत्यय होगा। आपके पास हमेशा ग्रंथ नहीं रहेगा। आपने तुरंत देखा जो कि अंच धातु है, अब उसमें लेप प्रत्यय के साथ आपको कोई बनाना है या देखना है जो कैसा बनता है, या आपको देखना है जो कि लिट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनता है, तो आप तुरंत देख लेंगे विद इन सेकेंड। इसलिए मैंने ये कहा, तो ये 2 चीज आपके लिए जरूरी होगा। ये इंस्ट्रूमेंट में अलग से एक वेबसाइट और एक ये जो है ये ऐप, और वीडियो आपके पास तो रहेगा ही। खास करके जो मैं परसों से जो मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार पूर्वक आप देखेंगे ही। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो पढ़ाना जो हमें है वो तो ये जो है उसको लेकर के मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी पहले उसके भूमिका में आज मैं चर्चा कर रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो ऑन करवाया और इतना
कहा था, जो कि सीरियसली आप आइए। तो 5 हो गया। पहले तो प्रत्यय की उपादेयता क्या है, प्रत्यय क्या है। अब प्रत्यय कितने हैं, तो प्रत्यय 5 है। अब 5 में क्या क्या होता है, जो कि एक तो पहले क्या होगा आप ध्यान में कैसे रख सकते हैं, ये समझिए पहले पांचों को। एक का क्या होता है कि प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से आपको पद बनाना है, जिसको आप क्या कहते हैं, शब्द रूप बनाना है। शब्द रूप बनाते हैं, या लता लती लता, या फलम फले फलानी। तो पहले तो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से वो शब्द रूप कैसे बनाते हैं आप, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं सुप। सुप प्रत्यय प्रयोग करते हैं। सुप प्रत्यय क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि वह प्रारंभ होता है सु से और अंत होता है प से, इसलिए उसको कहा जाता है सुप प्रत्यय। जैसे ना, सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भस ङसिभ्याम भस ङस ओस आम ङियो सुप। अंत में देखिए प है, प्रारंभ कहां से हो रहा है, सु से। तो इसी कारण से इसको, जैसे आप कहते हैं अण प्रत्यय बनाते हैं, अक प्रत्यय, ये प्रत्याहार जो बनाते हैं, अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। तो आप कंपाइल करते हैं ना, जो कि अयुण का अ और डिलरिक का क और अ ई उ डिलरी, इस तरह बनाते हैं ना आप। यही बात यहाँ पर भी है, जो कि आप सु ओजस में से सु का सु लिए और अंत में सुप में से प लिए, और आपने कंपाइल किया क्या, सु ओजस अम ओटस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भस ङसिभ्याम भस ङसोसम ङियो सुप। ठीक है, ये चीज है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कि सुप्रत्यय से आप क्या कर रहे हैं, तो जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से आप प्रत्यय बना रहे हैं। तो एक जगह कहीं संक्षेप में नोट कर लीजिएगा, प्रातिपदिक से प्रत्यय बना रहे हैं। हालांकि मैं सबका लिखवाऊंगा, क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है, आपको मिलता कहीं नहीं है ये, आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको कहीं पर ना परिभाषा मिलेगा, ना ये कहीं मिलेगा भी तो छिटपुट मिलेगा, 75 तरह का लैंग्वेज रहेगा, आप कंफ्यूज करते हैं। और व्याकरण में विशेष रूप से, हालांकि हर शास्त्र में होता है, लेकिन व्याकरण के लिए आप ध्यान रखिएगा, आपको विदुषी नहीं बनना है। और विदुषी जो है वह, आप इस तरह से मत समझिए जो कि आप व्याकरण को रट लिया है आपने तो विदुषी बन गए हैं। वस्तुतः आपको चाहिए क्या, एक स्टेप बाय स्टेप समझिए व्याकरण के कॉन्सेप्ट को, और समग्र रूप से समझने का प्रयास करिए, तब जाकर के आपको व्याकरण पल्ले पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या दिखता होगा, जो कि कोई छात्र या छात्रा है, आपको पूरा धारा प्रवाह राम शब्द की सिद्धि बता दिया, लेकिन इसके बाद ये रूप सूत्र लग रहा है, इसके बाद ये सूत्र लग रहा है, इसके बाद ये सूत्र लग रहा है, तो और आपको लगता है कि कितना अधिक जानता है। वस्तुतः होता क्या है कि इस तरह से पढ़ाया जाता है, जब आपको ही लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ाया जाएगा, तो आपको वो सूत्र पूरे पूरे एक एक करके रट जाते हैं, क्योंकि उसी को बार बार ही करना है, तो वो क्रम आपको पता हो जाता है। वहीं पर जो व्यक्ति उतना बेहतर तरीके से आपको सुना रहा है, अगर आपको राम शब्द की सीधी सीधी सुना रहा है, उसको बोल दीजिए जो कि हंति रूप कैसे बनता है वो बताओ, वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि अगर भू धातु बता रहा है तो भू धातु का सबको बता देगा वो, अगर उसको आप चुरादिगणी में पूछ लीजिए वो नहीं बता पाएगा। अगर वो राम का बता रहा है ठीक है, अगर उसको आप बता दीजिए जो कि इसको उपाना का बता दीजिए, तो वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हर एक सिस्टम होता है, तो आप वो शास्त्रीय दृष्टि से नहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए मत जाइए। आपको जो समझना है उसको एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा जो है पूरा पूरी क्लियर रहना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर है आपका एग्जाम, और उसके साथ साथ नॉलेज गेन करना, ये तो है ही। तो पहला आपका हो गया सुप्रत्यय। तो अब आप लोग सुप्रत्यय समझ चुके हैं, और सुबंत किसको कहते हैं ये समझ चुके हैं। हालांकि आपने बचपन से रटा होगा, सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम चौपद संज्ञा, ये आपने रटा होगा। फिर चलिए, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तिंगंत। तिंगंत में क्या होता है, ती से स्टार्ट करके न तक जाते हैं, और उसमें क्या होता है, तिप्तस्जे सिप्तस्था मिपवस्वस थाथाम झ थासाथाम ध्वम इडवहिंग महिंग। अब आप कह रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं ये। देखिए, पठति पठता पठंति करते हैं आप, तो
जो भी लकार ले लीजिए, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, जो भी लकार लेते हैं आप, प्रत्येक लकार में आप क्या करते हैं, जो कि पुरुष में लेते हैं फर्स्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल, वहां पर सिंगुलर और प्लूरल होता है, यहाँ पर सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर मध्यम पुरुष में लेते हैं, फिर उत्तम पुरुष में लेते हैं ना, जो कि पठत पठता पठन्ति, पठस पठता पठता, पठामि पठाओ पठामा। तो इसी तरह पठति में लगा टिप, फिर तस, फिर झी, फिर सिप, थस, थ, फिर मिप, वस, मस। ये आप इसमें अगर एक्सपर्टाइज चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि ये याद कर लीजिए, टिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ये तो हो गया परस्मै पद में। आत्मनेपद पद में दूसरी तरह का रूप बनता है, तो वहां पर त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वहिन वहिन। जैसे यहाँ पर परस्मै पद में 9 और उसी तरह आत्मनेपद पद में 9, 18 आपको समझ में आ गया। ये 18 प्रत्यय है, इनको कहा जाता है तिंग प्रत्यय, क्योंकि 30 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर इड वहिंग महिंग तक जाते हैं, महिंग का तक जाते हैं। तो टोटल ये 18 जो है, और पूछा भी जाता है आपको तिंग कितने हैं, और आपको कंफ्यूजन रहता है, 9 दिया जाता है, 18 दिया जाता है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये हमने तो 9 ही देखा है, 3 तिया 9 ही होगा, तो 3 तिया 9 ही नहीं होगा। वहां पर आत्मनेपद पद में 9 और परस्मै पद में 9। तो ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं, जो तिंग प्रत्यय कितने हैं, तो तिंग प्रत्यय हो गए 18। सुप्रत्यय के लिए तो आप बता देते हैं, क्योंकि आपको ध्यान में रहता है, जो कि 7 तिया 21 होता है, क्योंकि 7 विभक्ति है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, वो आपको याद रहता है। सुप 21 और तिंग जो होता है वह 18। तिंग वाले में आप कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में जब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आते हैं कृत प्रत्यय। अभी जो आप पढ़ेंगे ये अब जो 3 है, कृत, तद्धित और स्त्री, ये बहुत झंझटिया, ये क्रमिक झंझटिया जो है वो दिया गया है। कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय में आप देखेंगे क्या, जो कि कृत का ही 2 पार्ट हो जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे, कृत का 2 पार्ट हो जाएगा, कृत और कृत्य, कृत और कृत्य, ठीक है ना, 2 पार्ट हो जाएगा, कृत और कृत्य। कृत्य जो होंगे उनका 7 हो जाएगा, ठीक है, कृत्य जो होगा उनका 7 हो जाएगा। और आप जो पढ़ेंगे यहाँ पर वह मूल कृत जो है, कृत और कृत्य दोनों मिला करके ये पढ़ेंगे। तो कृत और कृत्य में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। कृत्य के अंतर्गत ये 7 कौन कौन आते हैं, तो मोटे तौर पर आप जानते ही हैं सभी को, केवल आप बाइफर्केशन नहीं जानते हैं। उसमें दिया गया है जो कि तब्य, तब्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर आदि जो है ये 7 होते हैं ण्यत में, ये कृत्य में, और इधर जितना भी आप देखेंगे वह कृत में होंगे। तो इन दोनों का भी मैं बताऊंगा आपको। और फिर उसके बाद तद्धित प्रत्यय आते हैं। कृत प्रत्यय की चर्चा मैं इसके बाद कर रहा हूँ, स्त्री तक आ जाता हूँ उसके बाद। फिर तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो आप शब्द है उस शब्द से आप पुनः प्रातिपदिक बनाते हैं। जैसे कि दशरथस्य अपत्यम पुमान दासरथी, दशरथ जो है उनका बेटा दासरथी, या कुंती का बेटा कौन्तेय। तो ये बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होते हैं ये तद्धित। और तद्धित का भी हम विभाजन करते हैं, जो कि स्पेसिफिक जब हम तद्धित का भी अलग अलग रूपों में विभाजित करके फिर उनके अंतर्गत जो कुछ प्रत्यय हैं उनको हम पढ़ते हैं। फिर इसी तरह स्त्री प्रत्यय में आते हैं, जो पुंवाची शब्द जो है उनको स्त्रीवाची शब्द में परिवर्तित करने के लिए आप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें तद्धित प्रत्यय में तो अण, अक आदि जो ढक, ये सब प्रत्यय आपने देखा था। स्त्री प्रत्यय में आप देखते हैं जो कि नीप, नीस, नीन, उन्नति आदि प्रत्ययों को देखते हैं। तो हम उन सब का यथास्थान चर्चा करेंगे। अभी हमें चर्चा करना है केवल कृत प्रत्यय का,
तो कृत प्रत्यय में मैंने बताया कृत और कृत्य, इस तरह से दो पार्ट हम करेंगे। और ये आज भूमिका बताना जरूरी था, क्योंकि अगर हम भूमिका ये नहीं बताते तो आप कंफ्यूज करते, जो कि डायरेक्ट हम कहाँ पर पहुंच गए। तो डायरेक्ट हम प्रारंभ करते आपको तुमुन से, और आपको फिर वही ढाक के 3-5 पहला ही आपको पता रहता, जो कि वस्तुतः हमने क्या पढ़ा है, क्या बताना था, वो कहाँ से तुमुन पर आप पहुंचे हैं, तो ये समझ में आपको नहीं आता। तो आपने जो कृत और कृत्य भेद किया है, उनमें से पहला पार्ट जो कृत है और दूसरा पार्ट होगा कृत्य। कृत्य में होगा जो कि आप तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर, ये जो अलग अलग है 7, इनकी गणना होती है, ठीक है। और बाकी जितने भी आप देखते हैं जिनको आप कृत प्रत्यय कहते हैं, उनको बाहुल्येन कृत कह दिया जाता है। वस्तुतः कृत्य प्रत्यय जो है वो भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसका एक अपना अलग विभाग है, जो कि उनके अपना नियम जो है एक जैसा नियम है, उनका प्रयोग एक जैसा है, उनको उनके जो व्यावहारिक धरातल पर आप देखेंगे तो वो एक जैसा आपको दिखेंगे, केवल थोड़ा थोड़ा अंतर होगा उन 7 में भी। तो उनमें यह है कि अगर उनमें से एक को आप समझते हैं तो 7 को समझ जाते हैं आप। तो जैसे अगर आपने तबियत पढ़ा है तो आप टोटल समझ गए, तबियत, तव्य, नियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर सबको समझ गए आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनमें, तो वो भी हम एक सीक्वेंस में उनको बताएंगे। दूसरा सीक्वेंस हमारा क्या है कि हम पढ़ेंगे जितने भी कृत से संदर्भित, जितने भी दूसरे पार्ट से संदर्भित, जो पहले पार्ट से संदर्भित जो भी प्रत्यय हैं उनको पढ़ेंगे। तो अब तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा जो कि प्रत्यय 5 जो है, उन 5 में से एक श्रुति अर्पणा, अर्पणा गृह कार्य में लगी हुई है, इसीलिए अर्पणा को छूट दिया गया है। श्रुति वगैरह ये सभी ध्यान रखेंगे आप सभी, जो कि स्टार्टिंग का 5 मिनट आगे से प्रत्येक दिन वह रहेगा ऑन, वीडियो ऑन करके ही बैठेंगे आप। आज तो मैं स्पेशली ऑन करवाया था, तो इतना देर नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और अनामिका भी आज विलंब से पहुंची है 3 मिनट, श्रुति बहुत विलंब से पहुंची है, आज परमिट किया गया है, लेकिन कल से मैं किसी भी स्थिति में परमिट नहीं करूंगा 35 के बाद, ये ध्यान रखेंगे। ज्योति नहीं है तो ज्योति के लिए एक रिमाइंडर है मात्र, मैं मैसेज भी कर दूंगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस कक्षा में। और अगर आप अनुपस्थित होते भी हैं तो आप कह करके अनुपस्थित होइए, ऐसे अनुपस्थित होना नहीं है, ठीक है। आप एक सोए नहीं रह जाते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको बताऊंगा जो कि आप कौन सा अलार्म लगाइए जो कि आपको जगा ही देगा, वो भी अलार्म है हमारे पास, ठीक है। तो वो भी सब रहेगा। देखिए अब जो हम पढ़ेंगे कल से, उसमें पहले तो मैं आपको लिखवा दूंगा जो क्या क्या है। उसके बाद प्रत्यय हम इस दृष्टि से पढ़ेंगे, जो कि पहले प्रत्यय का नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, फिर क्या उसमें ऐड होता है। देखिए अभी ज्योति अब ऐड हो रही है, उसमें क्या ऐड हो रहा है ये आप देखेंगे। उसके बाद उसका मीनिंग किस सेंस में का यूज किया जाता है, किस सेंस में उसका प्रयोग किया जाता है, ये सभी वीडियो के साथ रहेंगे। किस सेंस में प्रयोग किया जाता है ये ध्यान रखेंगे, फिर इसका रूप कैसे बनता है ये देखेंगे, फिर इसका वैशिष्ट्य क्या है। केवल आज आउटलुक में दिखा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं कल इसको, जो कि ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, जो कि सफिक्स क्या है, उसके बाद इसका मीनिंग क्या होगा, उसके बाद इसका प्रयोग जो होगा किस संदर्भ में होगा, फिर इसका रूप कैसे बनेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल आपको कोई देना होगा, और इसका और वैशिष्ट जो है ये ध्यान रखना है, जैसे इसका प्रयोग अव्यय के रूप में होता है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरह हम हर एक प्रत्यय को देखेंगे, ये जितना भी आप देख रहे हैं तो लैप सिमिलर जो होंगे उनको एक साथ हम दिखाएंगे आपको। तो ये सभी आप लोग देखेंगे कल से। और मैंने जैसे आज बोल दिया है, आज तो मैं कर दिया हूँ, जैसे अनामिका 3 मिनट विलंब थी, श्रुति बहुत विलंब से आई, और आरती तो एकदम बिल्कुल सो करके अभी उठी है। तो कल से ये चीज नहीं चलेगा, और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि वीडियो ऑन करना है,
उसके बाद नहीं करते हैं तो सीधा सा ये है कि आपको जो करना है कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो जब आप हमें इस तरह चैलेंज करेंगे तो फिर उसके चैलेंज के प्रत्युत्तर में हम भी चैलेंज करेंगे आपको। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाता है उसको ब्रह्म वाक्य मान करके आप चलिए। कक्षा में है जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्योंकि हमारी कक्षा में यही सबसे कठिन बिंदु है जिसके कारण बच्चे नहीं टिक पाते हैं, जो कि आप यहाँ पर रहते हैं तो अनुशासन के साथ आपको रहना होगा। ये चीज आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं 3 मिनट ही लेट थी सर, 7 मिनट नहीं थी। मैंने देखा था 38 में तुम जुड़ी हुई थी, 3 मिनट लेट थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं विशेष रूप से मैं कर रहा हूँ आरती श्रुति को कर रहा हूँ विशेष रूप से, जो वीडियो नहीं ऑन की थी। तो ये आगे से ध्यान रखेंगे। आज हम कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, और कल हम आपको पहले आपसे पूछेंगे जो कि आपने प्रत्यय क्या है,